हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के एक प्ले के बारे में जिसका टाइटल है द मर्चेंट ऑफ Hey वेनिस। there. सबसे पहले तो हम लोग Subscribe to my देखेंगे कि channel विलियम शेक्सपियर and ने also इस प्ले press को this कब bell लिखा icon. था, कब ये पब्लिश हुआ था, कितनी बार पब्लिश हुआ था, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इसमें, इसका सोर्स क्या है और कितने एक्ट हैं इसमें, कितने या किस एक्ट में कितने सीन हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले के लिए कब लिखा था। विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले को लिखा था 1596, 1596 में विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले को लिखा था। और ये प्ले जो है, हम ये मान सकते हैं कि ये प्ले कॉमेडी है। कॉमेडी के साथ साथ इस प्ले को ये भी मान सकते हैं कि एक ट्रेजी कॉमेडी है, एक ट्रेजी कॉमेडी है। कॉमेडी भी है और एक ट्रेजी कॉमेडी भी है। कॉमेडी तो है, ट्रेजी कॉमेडी कैसे है? जब तक इसका आता है क्लाइमैक्स तब तक तो ये रहती है ट्रेजिडी। वो सीन शो होता है या कह सकते हैं जब द ड्यूक ऑफ वेनिस अदालत में जब सीन चलता है 1 पाउंड फ्लैश का, उससे पहले का जो सीन चलता है वो ट्रेजिडी तो है, वो कि उसका मांस खींचा जाएगा, 1 पाउंड शरीर से मांस निकाला जाएगा, ये सब। तो ये कॉमेडी भी है और ये ट्रेजिडी भी है। बात करें इसके सोर्स की, तो विलियम शेक्सपियर ने इसका सोर्स लिया है द ज्यू ऑफ माल्टा। द ज्यू ऑफ माल्टा ये इसका सोर्स है। द ज्यू ऑफ माल्टा, ज्यू ऑफ माल्टा जिसके लिए लिखा था मार्लोव ने, क्रिस्टोफर मार्लोव। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, क्रिस्टोफर मार्लोव पूरा नाम है। इनका प्ले था द ज्यू ऑफ माल्टा। ये एक ऐसे ड्रामाटिस्ट थे जिनका ये कह सकते हैं रिकॉर्ड था, इन्होंने अपने जीवन में, पूरे जीवन में कभी कोई कॉमेडी नहीं लिखी। इनकी सब क्या है, ट्रेजिडी। तो ये ट्रेजिडी जो थी द ज्यू ऑफ माल्टा, इसी से लिया गया है या इसी को सोर्स मानते हुए विलियम शेक्सपियर ने लिखा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि एक कॉमेडी भी है और एक ट्रेजी कॉमेडी भी है। 1596 में इसके लिए लिखा था। बात करें इसकी पब्लिकेशन की, तो ये पब्लिश्ड कब हुई थी? ये पब्लिश्ड हुई थी 3 बार में, कह सकते हैं। सबसे पहली बार ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1600 में पहली बार मर्चेंट ऑफ वेनिस पब्लिश हुई थी, और दूसरी बार पब्लिश हुई थी 1619 में। दूसरी बार पब्लिश हुई थी 1619 में, और तीसरी बार पब्लिश हुई थी 1623 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट डेट है ये। 1623 में ये तीसरी बार में पब्लिश हुई थी, जब आया था शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो। शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, तभी पब्लिश हुई थी। और जो फोलियो आए थे उनके, विलियम शेक्सपियर के जो फोलियो थे, पहला आया था 1623 में, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। उसके बाद आया 1632 में, उसके बाद तीसरा आया 1663 में, और चौथा आया 1685 में। इस तरह से विलियम शेक्सपियर के ये जो फोलियो आए थे वो सब आए थे इस तरह से, 1623, 1632, 1663, 1685। ये था पहला, ये था दूसरा, ये था तीसरा, ये था चौथा। ये 4 बार में इसका ये फोलियो आया था विलियम शेक्सपियर का। और जो 1623 में फोलियो आया था उसमें क्या था, विलियम शेक्सपियर के वैसे तो पहले कितने लिखे उन्होंने, 37 लिखे हैं। एक जो है को राइटर जो है किसी के साथ मिलकर लिखा है, हमारे पास फिलहाल वो अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन टोटल हम जो मानते हैं वो 37 प्ले हैं। तो 37 प्ले हैं उनके। तो 1623 में जो फर्स्ट फोलियो आया था उसमें, इसमें सभी प्ले थे 36 प्ले थे, मतलब 37 प्ले लिखे हैं शेक्सपियर ने। जो विलियम शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर के आल प्ले कितने हैं, आल प्लेज 37। विलियम शेक्सपियर के सभी प्ले कितने हैं, 37।
टू नोबल किल्समैन जो कि लिखा है उन्होंने मिलकर, को राइटर हैं जॉन फ्लेचर, उसे हम अभी हटा देते हैं। फिलहाल 37 प्ले हैं, सभी ऑल प्ले 37 हैं। लेकिन जब इनका फर्स्ट फोलियो आया था उसमें केवल थे 36 प्ले। ये तो टेंशन हो गई, 36 प्ले, तो एक कहाँ गायब हो गया, लुप्त हो गया। मतलब 37 प्ले हैं सब और यहाँ रहेगा 36, तो इसका मतलब एक प्ले कोई हट गया या नहीं आया, वो था पेरिकिल्स। पेरिकिल्स जो प्ले था जो कि 1607 में उन्होंने लिखा था, इस प्ले को इसमें जगह नहीं मिली थी। इसका पूरा टाइटल क्या है, पेरिकिल्स द प्रिंस ऑफ टायर। इस प्ले को उन्होंने इसमें ऐड नहीं किया था। इसे छोड़कर बाकी 36 प्ले विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में थे। तो उसमें से ये फर्स्ट फोलियो में आ गया था, मतलब 16 पहली बार तो आया था 1600 में, फिर आया था 1619 में, उसके बाद आया 1623 में फर्स्ट फोलियो में। अब जो इनके एक्ट हैं, एक्ट सभी हैं 5, ठीक। और बात करें सीन्स की तो सभी इसमें सीन्स हैं 20, मतलब एक्ट 5 हैं और सीन है 20। तो जो पहला सीन आया था, या कह सकते हैं इसका जो फर्स्ट वो था एक्ट, उस एक्ट में सीन कितने थे, जैसे एक्ट पहला, ठीक, एक्ट था पहला, इसमें सीन्स जो थे, फर्स्ट एक्ट में सीन थे 3, एक्ट फर्स्ट और सीन थे 3। अब आता है सेकेंड एक्ट, एक्ट नंबर जो सेकेंड था उसमें सभी सीन थे 9, पहले में 3 सीन्स, और एक्ट सेकेंड में 9 सीन। उसके बाद आता है एक्ट नंबर 3, जो एक्ट 3 था उसमें सीन थे सभी 5। अब आया एक्ट 4, एक्ट 4 में सीन थे 2। एक एक्ट बचा, फर्स्ट एक्ट में सीन 3, एक्ट 2 जो था उसमें सीन 9, एक्ट 3 में सीन 5, एक्ट 4 में सीन 2, ये थे। और एक और रह गया एक्ट 5, इसमें सीन थे क्या था, सीन था 1, ये था। तो इस तरह से ये कितने एक्ट हो गए, 1 2 3 4 और 5 तो थे सभी एक्ट। जो सीन थे वो कितने हो गए, 3 9 3 12, 5 17 2 19 और 1 20। इस तरह से एक्ट 5 है और सीन कितने हैं 20। तो ये कह सकते हैं हम, जो हमारा प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि कॉमेडी भी है ट्रेजेडी भी है, ये उसका एक इंट्रोडक्शन हो गया। और अगर हम यहीं से वीडियो को आगे बढ़ाएं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कैरेक्टर्स और प्लस साथ साथ इसकी जो क्या कहानी है उसे देखेंगे। उसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई जैसे कोटेशंस होती हैं कहाँ से ली गई है, कौन सा एक्ट है, ये सीन क्या है, किसने कहा है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।